हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। आज हम शुरू करने जा रहे सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने रोल्ड लॉ को कंप्लीट कर दिया था। इस लेक्चर में हम उसी से रिलेटेड हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशन आते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनको पढ़ेंगे। वैसे तो आप आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आप पढ़ चुके हो +1 क्लास में। उसमें क्या होता था भाई, जो गैसियस लॉ को फॉलो करे वो आइडियल, और जो गैसियस लॉ को फॉलो ना करे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एक्सेट्रा, उनको फॉलो ना करे तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब हमें जो देखना है आज, वो देखना है रोल्ड्स लॉ के ऊपर बेस्ड कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन होगा और कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। मैं हूं प्रदीप सोनी और आपका और हम सबका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, नोट्स अपने खुद बनाइएगा। ये जो वीडियो होने जा रही है आज, ये टोटली की टोटली थ्योरेटिकल के ऊपर बेस्ड है, यानी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स जितना बनाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है हमें? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है तो हमें सबसे पहले जो जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए सॉल्यूशन की। बाइक चलाना है तो बाइक के गियर बक्से की, क्लच की जानकारी होनी चाहिए ना। सेम ऐसी सॉल्यूशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं सॉल्यूशन की जानकारी लेते हैं। चलिए, मैंने कहा मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर ये कुछ पढ़ चुके हो आप लोग। ये मान लेता हूं मैं ए है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे किसके हैं? ए के हैं। ए ए ए ए ए, ठीक है। ये ए के पार्टिकल प्योर ए है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास, उसको मान लिया मैंने, उसके अंदर बी 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 इसके पार्टिकल हैं सारे। यानी कि हमारे पास क्या है? ए है और ए क्या है? बी है। मान लेते हैं एक बार इसको, मैंने मान लेता हूं मैं, ये जो वॉल्यूम ले ली हमने, जो इनकी वॉल्यूम ली है, मैं इसको मान लेता हूं ये V1 वॉल्यूम है हमारे पास, और इसकी जो वॉल्यूम है वो है V2। ध्यान से समझिएगा, क्या है ये? V2 वॉल्यूम है और ये BB नाम के है। अब होगा क्या, जब इनके बीच में रिएक्शन होगी, क्या होगी? रिएक्शन होगी, तो यहां पर जो पार्टिकल हमारे पास आएंगे, जब सॉल्यूशन बन जाएगा ए बी तक क्या जाएगा? कब आएंगे? जब सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि अगर मैं कहूं इसकी जो फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगी? इसकी फाइनल। बोलो क्लियर है? यानी कि सॉल्यूशन बनता कैसे? सॉल्यूशन बनता है दो चीजों से, एक सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट। अब सोल्यूट की इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने मान ली V1 और इसकी मान ली V2, और इसकी जो फाइनल सॉल्यूशन बन गया है उसको मान लिया V फाइनल। फाइनल जो वॉल्यूम हमारे पास वो क्या है? VF है। बोलो क्लियर? अब यहां पर हो क्या रहा होगा उसको देखते हैं ध्यान से। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो पार्टिकल हैं ए और ए के बीच में इंटरेक्शन हो रही होगी, इंटरेक्शन है ना। ए इंटरेक्शन है यहाँ पर, क्या है? ए इंटरेक्शन। सेम एज यहां पर भी क्या है? बी इंटरेक्शन है। ध्यान से समझना इसको। यहां पर क्या है? ए पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन है। अब भाई पार्टिकल इसके अंदर पड़े हैं तो उनके बीच में जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी कुछ ना कुछ, है ना।
तो वो मान लेता हूं भी ए के बीच में क्या है, इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरेक्शन है। बोलो कल ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में पार्टिकल कौन से हैं, ए और बी, यहां पर ए और बी इंटरेक्शन है। बोलो क्लियर इतनी बात। अब दूसरी बात क्या कह रहा है वो, भी जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, आज तक सॉल्यूशन जो हम पढ़ते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल हमने सोल्व किए, उनमें हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को कर रहे थे। यानी कि वो सॉल्यूशन जितने भी पढ़े हमने, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। अपने कभी सोचा ही नहीं था भी मान लीजिए भी ए और बी मिलकर जो है ये बी बना रहे हैं, या 10 ml इसका है, 10 ml इसका है, तो हम क्या मान के चलते हैं भी ये 20 ml हो जाएगा। हमने आज तक ये कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की भी ये 10 ml ये, 10 ml ये, 30 ml भी तो हो सकता है, ये 10 ml ए, 10 ml बी, और जो सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास वो 15 ml भी हो सकता है हमारे पास। यानी कि कहने का मतलब क्या है भाई, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो वॉल्यूम इसकी बढ़ भी सकती है और वॉल्यूम इसकी घट भी सकती है। बोलो करिए। यानी कि हमें आज तक जो पढ़ाया है, जो बोला गया, उसने बोला भी ये फला फला ला लगाओ और क्वेश्चन सोल्व करो, हमने क्वेश्चन सोल्व किया उससे। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या देखना है, हमें पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल। और ये बेस्ड किसके ऊपर होगा, ये बेस्ड होगा रोल्स लॉ के ऊपर। रोल्स लॉ यानी कि जो इसको फॉलो कर रहा होगा वो आइडियल, और जो इसको फॉलो नहीं कर रहा होगा वो नॉन आइडियल। तो देख एक बार इसको समझिए, सॉल्यूशन को समझिए पहले ध्यान से। अब हो क्या रहा होगा, जो यहां पर ए इंटरेक्शन थी, यहां पर बी इंटरेक्शन थी, तो यहां पर कुछ टाइम बाद ये ए इंटरेक्शन टूट रही होगी, सेम एज चीज यहां से बी इंटरेक्शन टूट रही होगी। यानी कि अगर इनको तोड़ना है मुझे, और आपको पता है ये बात, जब भी इन दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड को तोड़ना होता है, तो यानी कि वो क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे। सेम एज चीज ये भी क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि एनर्जी को क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे। अब यहां से दो चीज क्लियर हो गई है हमारे पास। क्या भाई, पहली तो इंटरेक्शन जो थी, अब पुरानी जब टूटेगी नहीं तभी तो बनेगी, है ना। पुराना जो रिलेशनशिप होगा इनके बीच में वो टूटेगा तभी तो ए और बी का बनेगा। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए की और बी की आपस में खत्म होगी तभी तो नहीं बन के आएगी। और आप जानते हैं जब भी हमें कोई बॉन्ड तोड़ना होता है तो हमें उसको क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। बोलो क्लियर इतनी बात। अब यहां से क्या हुआ, वो यहां पर तो बॉन्ड बन रहा है, तो यहां से क्या रिलीज हो रही होगी, हीट जो है वो रिलीज हो रही होगी। बोलो क्लियर इतनी बात। यानी कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हीट यानी कि एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। बोलो क्लियर इतनी बात, बिल्कुल आसान। तो अब हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर, किस तरीके से पढ़ना है। तो यहां पर V2 था, ये V1 था, इंटरेक्शन थी, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, हीट रिलीज हो रही थी। तो इसका आइडियल और नॉन आइडियल से क्या लेना देना है। तो देखिए सबसे पहली चीज, तो अगर मैं बात करूं डेल्टा V मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग यानी कि चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग क्या होगी, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग क्या होगी, वो हमें यहां पर देखना है। यानी कि अगर मैं जाहिर सी बात करूं तो यहां से मैं कहना चाहूं तो V फाइनल माइनस V1 प्लस V2, तो इससे V मिक्सिंग आ जाएगी, है ना। दूसरी बात, अगर यहां पर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, यानी कि वो घट रही है, वो बढ़ रही है, क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रही है, इसके बारे में जानकारी हमें चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर डेल्टा H मिक्सिंग क्या हो रहा है। डेल्टा H आप जानते हो, हीट एंथैल्पी, चेंज इन एनर्जी, है ना। इसको आप पढ़े हो ना, चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग। मिक्सिंग के बाद
एंथैल्पी के अंदर क्या चेंज हो रहा है वो हमें देखना है। बोलो क्लियर इतनी बात। दूसरी बात, अब इसके अंदर चेंज हो रहा है, यानी कि जो बॉन्ड बन रही है उसमें रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। सपोज करिए, मान लेता हूं मैं 10 जूल यहां पर मैंने एनर्जी दी, 10 जूल यहां पर एनर्जी दी, और जब ये निकल के आया हमारे पास, अगर ये आती है 20 जूल, कितनी आती है, कितनी आती है 20 जूल, तो ना तो लॉस हुआ ना ही गेन हुआ, यानी कि वो कांस्टेंट चली जा रही थी हमारे पास। बोलो क्लियर। अगर ये आ जाती है 15 जूल, तो यानी कि अब कम हो गई, कुछ एनर्जी कम हो गई हमारे पास। अगर ये आती है 25 जूल, तो क्या हो गई, अब एनर्जी बढ़ गई, यानी कि जो रिलीज हो रही थी एनर्जी वो बढ़ गई हमारे पास। बोलो क्लियर है। यानी कि कुछ इस तरीके से एंथैल्पी का चेंज देखना है। तीसरी बात, पहली बात वॉल्यूम देखनी है हमें, दूसरी बात जो है डेल्टा एच मिक्सिंग एंथैल्पी के अंदर चेंज देखना, और तीसरी बात क्या कह रहा है, जो ए इंटरेक्शन है, जो बी इंटरेक्शन है, क्या वो इक्वल है ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन के साथ में। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, जो ए इंटरेक्शन है, जो बी इंटरेक्शन है, और जो ए बी इंटरेक्शन है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन तीन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है। अगर ये तीन चीज आपके दिमाग में आ जाती है, तो हमारा जो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझिए, बिल्कुल आसान है। देखिए, अब एक फोर्थ पॉइंट और देखते हैं। आपने सुना होगा डेल्टा एस मिक्सिंग। मिक्सिंग क्यों, सॉल्यूशन की बात करें तो मिक्सिंग की बात करें। डेल्टा एस और फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं, डेल्टा जी मिक्सिंग। अब ये डेल्टा एस क्या है, डेल्टा जी क्या है। डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी के अंदर क्या चेंज आएगा, किसके अंदर, एंट्रोपी के अंदर। और +1 में आपने एंट्रोपी पढ़ा है, जब ए बी दोनों मिलकर ए बी बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे, है ना। रैंडमनेस क्या करेगी, उनकी इंक्रीज करेगी। तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सॉल्यूशन के लिए, चाहे वो सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो। डेल्टा एस मिक्सिंग जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब क्या है, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। एंट्रोपी किसके ऊपर डिपेंड करता है, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। अब रैंडमनेस इंक्रीज करती है सॉल्यूशन के अंदर। बोलो क्लियर इतनी बात। उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। अब ये रिएक्शन देखो अपने आप, और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन 0 होगा। आपके पास सॉल्यूशन बेशक इट, मैं लिख देता हूं यहां पर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा भी हो, ये दो चीजें जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेंगी। क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। कांस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं है ये 0 के इक्वल होंगे, नहीं। कांस्टेंट का मतलब कि ये हमेशा बढ़ेगा। रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करती है तो एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज करेगी। जो गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन जो हो रही है, अपने आप रिएक्शन हो रही है, तो ये ऑलवेज लेस देन 0 होगा। सॉल्यूशन कौन सा भी हो, चाहे वो आइडियल हो चाहे वो नॉन आइडियल, इन दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा पढ़ना है, आइडियल सॉल्यूशन, और किस तरीके से वर्क करता है वो देखना है हमें। फटाफट एक बार इतना नोट कर लीजिए, इतना अगर आपको समझ में आया हो तो आगे की कहानी भी आपको समझ में आएगी। तो चलिए रफ करता हूं मैं एक बार इसको। तो पहले डाल लीजिए हेडिंग आइडियल सॉल्यूशन। क्या डालेंगे, हेडिंग आइडियल सॉल्यूशन। ये एक बार रफ कर दूं। देखिए आ गया आइडियल सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है हमें, आइडियल
सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन क्या है वो देखिए। अभी हमने पढ़ा कि जब हमारे पास ये मान लीजिए ए ये प्योर ए था हमारे पास, जिसको मैंने नाम दिया V1, और जब इसके अंदर सोलवेंट डाला मैंने, मान लीजिए वो सोलवेंट है B, ठीक है, इसकी मैंने वॉल्यूम मानी V2, और जो इनसे मिलकर बन के आया वो था हमारे पास AB। बोलो क्लियर इतनी बात? ये क्या बन गया है हमारे पास? सॉल्यूशन। तो देखिए आइडियल का मतलब होता है विच ओबे, लिख लीजिए, विच ओबेज रोल्स लॉ। रोल्स लॉ वो सॉल्यूशंस जो ओबे करते हैं रोल्स लॉ को, उसको क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, रोल्स लॉ क्या होता था? अगर देखिए मान लीजिए मैं कह रहा हूं जो ये ए है, इसके लिए मैं एक बार मान लेता हूं पी ए जो था हमारा, वो क्या था रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग? प्योर प्रेशर ऑफ ए जीटा ए, जिसको एक्स ए बोलते थे, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, जीटा ए, ये था उसका। और पी बी क्या था? इसके लिए बना, इसके लिए, और ये किसके लिए है? इसके लिए। तो इसके लिए क्या था हमारे पास? इसका प्योर प्रेशर ऑफ बी और जीटा बी। और रोल्स लॉ क्या कहता था हमें? पी टोटल जो है वो पी नोट ए जीटा ए प्लस पी नोट बी जीटा बी, इसके इक्वल था। बोलो क्लियर? ये क्या था हमारा? रोल्स लॉ था। क्या था? रोल्स लॉ था। तो अब इसको ओबे करना है, तो यानी कि हमें जो देखना पड़ेगा वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? देखिए इसको रफ कर रहा हूं मैं एक बार। देखिए अगर ये है आइडियल सॉल्यूशन, अगर ये क्या है? आइडियल सॉल्यूशन, तो जो P ऑब्जर्व होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके? रोल्ड लॉ के, यानी कि PA प्लस PB। बोलो क्लियर? यही तो क्या है? रोल्स लॉ है। रोल्स लॉ क्या कहता है भी, जब हमारे पास कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर, अब देखिए पहले इसको देखते हैं, चलिए इसके बाद इस पे आते हैं। विद डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी कि जब इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम को मिलाते हैं, यानी कि जैसे मैंने सपोज करी इसको लिया 20 ml और इसको लिया 30 ml, और जो हमारे पास सॉल्यूशन आया वो आया 50 ml। कितना आया? 50 ml। तो यानी कि जितनी हमने डाली थी उतनी हमारे पास मिल गई ना हमें। तो यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो इक्वल हो गया 0 के, यानी कि वॉल्यूम के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वॉल्यूम के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि जितना हमने इनपुट दिया था उतना ही क्या मिला हमें? आउटपुट मिला, है ना। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो? 0 हो। अच्छा दूसरी बात, अब जो इंटरेक्शन हो रही थी, यानी कि जो हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, वो भी इक्वल थी। सपोज कीजिए मैंने इसको 10 जूल एनर्जी, क्यों? इसके बॉन्ड हमें ए का अगर हमें बॉन्ड तोड़ना है, जिसको सप्लाई की मैंने 10 जूल एनर्जी, सेम है चीज इसको की 10 जूल एनर्जी। और जब हमारे पास सॉल्यूशन में देखा तो सॉल्यूशन ने जो रिलीज की एनर्जी वो कितनी थी? 20 जूल, यानी कि एनर्जी के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो यानी कि मैंने कहा डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो भी किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। बोलो क्लियर इतनी बात? दोनों बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुए। और तीसरी बात, जो इंटरेक्शन है वो भी क्या होगी? इनके अंदर इक्वल होगी, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज इक्वल हो रही है, इनपुट इक्वल है, आउटपुट इक्वल है, तो यानी कि जो इंटरेक्शन है, जो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और जो इनको जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वो दोनों की दोनों क्या है? सेम है। तो यानी कि ये भी सेम हो जाएगी। बोलो क्लियर? अब इसके ऊपर आते हैं। तो यानी कि अगर उसको आइडियल सॉल्यूशन होना है तो
तो पहली कंडीशन तो ये है, इसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, रोल्ट लॉ फॉलो करना पड़ेगा। रोल्ट लॉ क्या था, ये था हमारे पास। और कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ये है भी डेल्टा वी मिक्सिंग के अंदर कोई चेंज ना आए, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज ना आए, हीट एनर्जी के अंदर कोई चेंज ना आए, एंथैल्पी के अंदर कोई चेंज ना आए, और जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी सेम एज इट इज रहे। तो अब हुआ क्या, जब रोल्ट लॉ को फॉलो करना है इसको, यानी कि जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड किया गया था, P ऑब्जर्व था, वो रोल्ट लॉ के इक्वल है, तो इट इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। बोलो क्लियर है, बिल्कुल आसान था। यानी कि अगर वो ओबे कर रहा है रोल्ट लॉ को, यानी कि उसकी एक्सपेरिमेंट वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, रोल्ट लॉ के। डेरिवेशन में बना देता हूं, P नोट ए जीटा ए प्लस P नोट बी जीटा बी। अगर ये इक्वल है तो इट मींस इट फॉलोज द रोल्ट लॉ एंड इट इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। ये तीन कंडीशन बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत आसान है। बोलो क्लियर है, इसी को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। बोलो क्लियर है। अब दूसरी बात क्या कहेगा वो, इनके जो मॉलिक्यूल होंगे वो नियरली सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन हो रही होगी। क्या होगी, नियरली सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कोई भी सॉल्यूशन लेता हूं, जैसे मैंने लिया क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। बोलो क्लियर। अब इस ग्राफ को अगर आप ध्यान, सॉरी ग्राफ क्या, ग्राफ इसका बनाना है हमें। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर नियरली सेम मॉलिक्यूल है, सिर्फ चेंज हो रहा है क्लोरीन का और ब्रोमीन का। बोलो क्लियर है। यानी कि जो अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, नियरली सेम है हमारे पास। बोलो क्लियर है, क्लियर है। और इसका दूसरा एग्जांपल लें, दूसरा एग्जांपल लें, टाउलिन प्लस बेंजीन ले सकते हैं। टाउलिन प्लस बेंजीन, इसमें भी क्या हुआ, नियरली सेम मॉलिक्यूल और इसके अंदर कोई खासा चेंज नहीं होएगा। और इसका बहुत फेमस एग्जांपल है, जैसे एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये भी क्या, नियरली, इसमें 6 कार्बन है और इसमें 7 कार्बन, नियरली सेम, यानी कि मतलब क्या, नियरली सेम हो। तो ये एग्जांपल सारे आप नोट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर इसके मैं ग्राफ बनाऊं, आपको आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाने के लिए कहूं, तो आप ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे वो देखिए। देखिए बिल्कुल ध्यान से, रोल्ट लॉ का ग्राफ याद है, कुछ इस तरीके से बनाते थे हम लोग। मान लीजिए जीटा ए यहां पर 1 है और जीटा बी जो है वो 0 है। यहां पर जीटा बी जो है वो 1 है और यहां पर जीटा ए जो है वो 0 है। यहां ए के मोल फ्रैक्शन इस तरफ घट रहे हैं, यानी कि उसका जो प्रेशर होगा वो धीरे धीरे घटेगा। यहां से देखिए, यहां से 0 से यहां बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, यस और नो, बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे, हाँ जी बढ़ रहे। तो यानी कि यहां से ये कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी कि यहां पर बी जो था वो 0 था, यहां पर क्या था, बी मैक्सिमम था। बोलो क्लियर। इसको मैंने नाम दिया पी नोट ए और इसको नाम मैंने दिया पी नोट बी। तो रोल्स लॉ क्या कहता था, रोल्स लॉ यही कहता था हमें भी जो पी एस होगा वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा, यानी कि वो इक्वल होंगे दोनों के। बोलो क्लियर है। ये किसका था, पी ए का, और ये किसका था, पी बी। जो इस ग्राफ को यानी कि वो एज इट इज रहे, ना उसके अंदर चेंज आए वॉल्यूम में, ना उसकी हीट एंथैल्पी में चेंज आए, ना उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज आए, तो उनको नियरली सेम मॉलिक्यूल हो उनके अंदर,
क्या हो, नियरली सेम एटम हो या मॉलिक्यूल हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। बोलो बोलिए, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। इसके एग्जांपल भी नोट कर लीजिएगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, टाउलिन या फिर बेंजीन या फिर एनहेक्सेन और एनहेप्टेन, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे आइडियल सॉल्यूशन के। हो गया, तो अब हेडिंग डाल लीजिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है हमें, ठीक है। क्या पढ़ना है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर हमें पढ़ना है तो फिर से हमें ध्यान में रखना पड़ेगा रोल्स लॉ को। सर रोल्स लॉ का पीछा नहीं छोड़ रहे आप, तो भैया हमें गैसेस लॉ को नहीं देखना, अभी किसको देख के चलना है, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखना है। तो यानी कि आइडियल क्या था, जो रोल्स लॉ को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था, उसको क्या बोला था हमने, क्या बोला था, आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या बोलेंगे उसको, जो ओबे ना करे, विच डू नॉट ओबेज रोल्स लॉ, उसको क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए, जैसे मैंने लिया ए प्लस मैंने लिया बी और इनसे सॉल्यूशन बनाया मैंने कोई भी ए, क्लियर है, ये ए है, ये बी था और ये ए बी था। अगर ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वो हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है जब ए और बी को जब मिलाएंगे तो जो वॉल्यूम आएगी हमारे पास, अगर मान लीजिए मैं लेता हूं इसको 30 ml और इसको लेता हूं मैं 20 ml, तो जो वॉल्यूम आई मेरे पास वो आए 60 ml। पहली कंडीशन तो ये बनती है हमारे पास, यानी कि वो हमारे पास बढ़ के भी आ सकती है और वो हमारे पास घट के भी आ सकती है, दोनों कंडीशंस हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, पहला है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन। कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा क्या है, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव नाम से पता लग रहा है बढ़ जाए और नेगेटिव नाम से पता लग रहा है घट जाए। तो ये तो बात हो गई वॉल्यूम की। अगर मान लीजिए मैंने दिया 10 जूल एनर्जी दिया इसको और इसको दिया 20 जूल एनर्जी, और जो हमारे पास यहां पर, ये तो मैंने ऑब्जर्व क्यों दिया हमने, क्योंकि यहां पर मुझे जो है ए का बॉन्ड तोड़ना और यहां पर जो मुझे है बी का बॉन्ड, और किसी का बॉन्ड तोड़ना हो तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको। बोलो यस और नो, देनी पड़ती है, क्लियर, हाँ जी देनी पड़ती है। तो ए और बी में क्या हुआ होगा, जब ए और बी बॉन्ड फॉर्मेशन हुई होगी तो एनर्जी रिलीज हुई होगी। क्या रिलीज हुई होगी, एनर्जी रिलीज। अच्छा, एनर्जी रिलीज होती है तो इसके अंदर हम नेगेटिव से शो करते हैं, पता होगा इस चीज को आपको, साइन जो है ना, और देते हैं तो पॉजिटिव से करते हैं। तो एनर्जी सिस्टम अगर सराउंडिंग में रिलीज करता है तो उसको नेगेटिव से शो करते हैं, इस बात को आपका पता होगा। तो चलिए देखते हैं अब हुआ क्या, हमने 10 जूल दी, 20 जूल दी और यहां पर जो एनर्जी निकल के आई वो आई हमारे पास 40 जूल। दी कितनी हमने, 30 जूल टोटल, निकल के कितनी आई 40 जूल। कितनी आई, 40 जूल एनर्जी आई हमारे पास। तो यानी कि यहां से क्या पता लगा भी, जो एनर्जी जो है वो कुछ एक्स्ट्रा रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा रिलीज हो रही है हमारे पास। या हमारे पास क्या हो, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो सकती है, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, वो हमारे पास आई 25 जूल। फर्स्ट कंडीशन ये आए हमारे पास, सेकंड कंडीशन ये आए, यानी कि या तो एनर्जी वो बढ़ के आए या वो एनर्जी घट के आए। तो अगर वो बढ़ के आती है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अगर वो घट के आए तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। बोलो क्लियर है,
चलिए अच्छा, दूसरी बात क्या, ये रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। अब बात चलते हैं इनके ऊपर। तो यानी कि पहले वाली कंडीशन में डेल्टा वी मिक्स जो है वो इक्वल था किसके किसके था, 0, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। बट अब इसके अंदर चेंज होगा तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन, जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, अब 0 के इक्वल नहीं रहेगी। बोलो क्लियर। और दूसरी बात, जो इंटरेक्शन थी वो पहले क्या थी, जितना बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी लग रही थी उतना ही ब्रेक डाउन में लग रही थी। अब जो है वो कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो ये भी इंटरेक्शन भी क्या हो जाएंगी, अनइक्वल हो जाएंगी। बट ध्यान रखना, डेल्टा एस मिक्सिंग जो है वो ऑलवेज सेम रहेगा और डेल्टा जी मिक्स जो है वो भी ऑलवेज सेम रहेगा, चाहे सॉल्यूशन कौन सा भी हो, आइडियल हो नॉन आइडियल हो। तो बोलो क्लियर है इतनी बात। अब हेडिंग डाल लीजिए पॉजिटिव डेविएशन, या पहले नेगेटिव करते हैं, रफ कर रहा हूं इसको, बहुत आसान है, देखिए हेडिंग डाल लीजिए नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव जैसे हम नाम से ही पता लग रहा है, ए और बी को जब हमने मिलाया और ए बी जो बन के आया हमारे पास, यानी कि नेगेटिव मतलब वो डिक्रीज हो गया आएगा हमारे पास। क्या क्या थी कंडीशंस, क्या थी मैं लिख देता हूं एक बार। वी मिक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 था, डेल्टा एच मिक्स जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0 था, बोलो क्लियर। और हमारे पास जो इंटरेक्शन थी ए वो नॉट इक्वल थी बी के, वो नॉट इक्वल थी ए और बी के। ये तीन कंडीशन हमारे पास नॉन आइडियल नेगेटिव में होंगी। तो यानी कि हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करके आ रही होगी। अब भैया देखो हुआ क्या होगा उसको समझिए। हुआ क्या भी, हमारे पास यहां सॉल्यूशन था ए का और ये सॉल्यूशन था बी का, और ये जो सॉल्यूशन बना वो बना ए बी का। अब हुआ क्या होगा, जो ए के बीच में इंटरेक्शन थी और जो बी के इंटरेक्शन थी, ए और बी जब बना तो ये मॉलिक्यूल पास पास आए होगी, पास पास, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में स्ट्रॉन्ग रही होगी, दोनों पास पास आए होंगे। और पास पास आए होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी और वॉल्यूम भी क्या करी होगी, इनकी डिक्रीज करी होगी। क्या करी होगी, डिक्रीज करी होगी। तो इसी वजह से क्या हुआ होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या रही होगी, स्ट्रॉन्ग रही होगी। तो यानी कि जब अब जो रिलीज हो रहा होगा एनर्जी का, वो तो एब्जॉर्ब भी ये अपने पास भी तो रख रही है ना। तो क्या हुआ होगा, मान लीजिए मैंने 20 जूल एनर्जी दी, यहां पर भी 20 जूल एनर्जी दी, और जो यहां रिलीज हो रही थी हमारे पास वो रिलीज हो रही 35 जूल। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी होगी तो पास पास आएंगे तो वॉल्यूम में डिक्रीज हो, यानी वॉल्यूम नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो बोलो क्लियर है। ये था तुम्हारे पास नेगेटिव डेविएशन। अब इसका ग्राफ किस तरीके से शो करते हैं वो देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है, बिल्कुल अच्छे समझना इसको। चलिए, रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा ये, तो मैं ग्राफ बनवा देता हूं आपको, बहुत आसान ग्राफ बनेगा इसका। देखिए यहां पर क्या था, एक्स ए जो था 1 था और एक्स बी जो था वो क्या था, 0 था। यहां पर क्या था, एक्स बी जो था वो 1 था और एक्स ए जो था वो 0 था। जीटा बोलते हैं, जीटा ए इज इक्वल टू 1, जीटा बी इज इक्वल टू बी 0। क्यों, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन थे। तो मान लेता हूं ए इस तरफ जा रहा हूं तो वो डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, ए यहां पर मैक्सिमम है बट इस साइड जा रहा हूं तो वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये हमारे पास क्या था ये रोल्स लॉ कहता था हमें ये बार। कौन कहता था, रोल्स लॉ कहता था। कौन कहता था ये बार,
रोड्स लॉ कहता था, हमें रोड्स लॉ ने क्या कहा भैया, जो वॉल्यूम PS और PA प्लस PB वो इक्वल थे, रोड्स लॉ ने ये कहा। और जो हमारे पास B था वो इस साइड जाऊंगा तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कुछ इस तरीके से। बोलो क्लियर? हमारे पास अब तक जो ग्राफ बनता था वो रोड्स लॉ का कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता था। ये क्या था हमारे पास, PA होता था, हमारे पास क्या होता था, PA, और ये क्या होता था हमारे पास, PB, और ये क्या होता था हमारे पास, PS। कब था ये, जब ये रोड्स लॉ था। अब क्या आ रहा है, रोड्स लॉ जो है वो हो रहा है वॉल्यूम में डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉरी इंक्रीज, बट वॉल्यूम क्या कर रही है, डिक्रीज, एनर्जी रिलीज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब क्या हुआ होगा, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ क्या बनेगा, ये कर जाएगा डिक्रीज, कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से, ये जो है ये डिक्रीजिंग कब आ रही है, जब उनके बीच में नए बॉन्ड बन रहे हैं तब आ रही है। अगर आपको डॉटेड लाइन दिख रही हो, ये हमारे पास रोड्स लॉ था, कब, जब हमारा शुरू में था। यानी कि ये क्या था हमारे पास, ये क्या था, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो इसमें हम कहना चाहें तो P ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास होगा वो अब क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, क्या हो रही है वैल्यू, डिक्रीज जा रही है, क्या कर रही है, डिक्रीज जा रही है। तो वो क्या हो जाएगी, जो हमारे पास PA प्लस PB था वो ज्यादा हो जाएगी। किसके लिए, नेगेटिव डेविएशन की। जो ऑब्जर्व हमने जो सोचा था वो हमने क्या सोचा था, भाई कुछ भी चेंज उसके अंदर नहीं होगा, या होगा तो वो इंक्रीज करेगा, हम ऐसा सोच के चल रहे थे। बट जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो यानी कि ये क्या था हमारे पास, PS इज इक्वल टू PA प्लस PB था, ठीक है। बट ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास था P ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल जिसको हम बोल रहे हैं वो, बोलो क्लियर है, जो डिक्रीज होके हमारे पास आया। यानी कि डिक्रीज इसलिए हमारे यहाँ से पता लग रहा है भी जो रोड्स लॉ की वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, जो हमने सोची थी, जो हमने एक्सपेक्ट की थी उससे। यही है हमारा नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आगे हेडिंग डाल लीजिए, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, तो चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। नेगेटिव डेविएशंस के एग्जांपल रह गए थे हमारे, देखिए एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने लिया क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन ले लिया, मैंने क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया, बोलो क्लियर, क्या लिया, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ले लिया। तो क्या हो रहा होगा यहां पर, Cl क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, वो इधर की बात करो तो हाइड्रोजन, इधर क्या होगा, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और इधर क्या था, CH3 CS। अब क्या हो रहा होगा, क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, यस और नो, खींच रहा होगा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट होगा। अब ये कहेगा भैया देखो मेरे से जो इलेक्ट्रॉन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन खींच रहा है, तो वो किससे खींचेगा, वो खींचेगा हाइड्रोजन से, किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव साइन क्रिएट होगा, चार्ज क्रिएट होगा, है ना। और इसके पास ऑक्सीजन के पास क्या पड़े हैं, लोन पेयर, तो यानी कि ये यहां पर जो है एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पास पास आएंगे,
पास पास आएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, यही वजह थी नेगेटिव डेविएशन आने की। बोलो क्लियर है? रफ कर दो इसको, बहुत आसान था। और इसके अलावा एग्जांपल लेना चाहो तो आप किसके ले सकते हो, और इसके अलावा एग्जांपल HNO3 वाटर ले लो, ठीक है, या कोई भी एसिड प्लस वाटर ले लो जिनके बीच में मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे HCl प्लस वाटर ले लिया हमने, ठीक है, या H2SO4 प्लस वाटर ले लिया हमने। इस तरीके से ये थे नेगेटिव डेविएशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। रफ कर दो इसको। अब हेडिंग डालिए पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए अब हुआ क्या, सेम एज कंडीशन जो थी हमारे पास वो रहेंगी नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा H मिक्सिंग जो है वो नॉट इक्वल टू 0, AA एंड BB वो नॉट इक्वल टू AB, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा होगा वो देखिए, देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए सेम एज इट इज A और B माना हमने, और ये बना A B। अब यहां क्या हो रहा होगा, यहां पर जो है वॉल्यूम जो है हमारी वो क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। यानी कि मान लीजिए सबसे पहले एनर्जी की बात करते हैं, तो मैंने यहां पर दी 20 जूल और यहां पर दी 60 जूल एनर्जी, और यहां से जो रिलीज हो गया वो आई हमारे पास 100 जूल। बोलो क्लियर है? यानी कि एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या आ गई, कुछ बढ़ के आ गई, इंक्रीज होके आ गई। बोलो क्लियर? दूसरी बात, मैंने लिया यहां पर 20 ml और यहां पर लिया 30 ml, और जो वॉल्यूम थी उसके अंदर भी चेंज आ गया, मान लीजिए वो आ गई 60 ml। यानी कि जो वॉल्यूम अपना एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं आपसे, तो हमारे पास जो P ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल की बात करें वो अब क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था। किससे? PS से। PS किसका? अगर मैं बात करूं P नोट A जीटा A प्लस P नोट B जीटा B, ये किसके थे? रोल्स लॉ से। यानी कि जो रोल्स लॉ की वैल्यू थी वो अब जो है कम आ रही थी, किससे? किससे? नॉन आइडियल या ऑब्जर्व वैल्यू जो थी हमारी उससे। बोलो क्लियर है इतनी बात? अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं इसका। अब हो क्या रहा होगा, देखिए सेम एज इट हमने ग्राफ बनाया, यहां पर x a जो था 1 था, x b जो था वो 0 था, यहां पर x b जो था 1 था, x a जो था वो 0 था। ये कुछ इस तरीके से डिक्रीज हो रहा था और ये कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो रहा था। बोलो क्लियर? ये रोल्स लॉ की वैल्यू थी हमारे पास। ये क्या था हमारे पास? PS था, ये हमारे पास PA था, ये हमारे पास PB था, ये हमारे पास था। बट जब हमने ऑब्जर्व किया तो क्या देखा, ये जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो गया था। ये सेम एज जो आ रही थी वैल्यू वो इंक्रीज हो गया रही थी कुछ इस तरीके से। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये हमारे पास P ऑब्जर्व या जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, और जो हमें ब्लैक में आपको दिख रही है वो हमारे पास क्या है, ये रोल्स लॉ की वैल्यू है हमारे पास। बोलो क्लियर है? यही क्या था हमारा पॉजिटिव डेविएशन था। क्या था? पॉजिटिव डेविएशन था। बोलो क्लियर है? क्लियर है? यानी कि ये हमारे पास जो थी वो क्या है, रोल्स लॉ कह दिया, हम कह रहे ये एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास। क्या है? ये एक्चुअल डाटा है हमारे पास, बट ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व डाटा है जो क्या आ रहा है, बढ़ के आ रहा है हमारे पास। बोलो क्लियर है? अब इसका एग्जांपल लें तो एग्जांपल कह सकते हैं मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, ये एग्जांपल कह सकते हैं हम लोग। और दूसरा एग्जांपल क्या कह सकते हैं, और दूसरा एग्जांपल क्या कह सकते हैं, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर कह लो। ये जो है वो हमारे
पास क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन करेंगे। बोलो क्लियर है, बहुत आसान था। एक्चुअल डाटा जो है वो कम आएगा, वो जो एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्व वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आएगी, ज्यादा आएगी। बोलो क्लियर है, बहुत आसान। तो ये थे हमारे पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। अब हम शुरू करेंगे एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस, जो कुछ कुछ इसी पे रिलेटेड है। किस पे, पॉजिटिव पे रिलेटेड है, बट किस तरीके से रिलेटेड है वो हम देखेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। ऑब्जर्व वैल्यू जो है पॉजिटिव में ज्यादा आएगी एक्चुअल से। बोलो क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर रफ करता हूं इसको और आगे बढ़ेंगे एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन।